तो साइंस में आज हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी वाले जो चैप्टर है वैद्युत धारा, उसमें टॉपिक पढ़ना है वैद्युत ऊर्जा के बारे में। वैसे तो किसी चालक तार में जब धारा का मान प्रवाहित होता है तो धारा के प्रवाहित होने से उसके अंदर, चालक के अंदर एक शक्ति आ जाती है जिसको आप वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, है ना। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी चालक तार में प्रवाहित वैद्युत धारा को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत ऊर्जा कहा जाता है ना। अब उसके बाद हम लोगों को परिभाषा के बाद में हम एक डायग्राम देखते हैं, और डायग्राम में क्या है, डायग्राम में क्या है कि एक हमारा चालक तार दिया हुआ है और चालक तार को हमने एक बैटरी या सेल से जोड़ दिया है। बैटरी और सेल से जोड़ने के बाद में धारा का जो मान है वो पॉजिटिव सिरे से और नेगेटिव सिरे की तरफ चलना स्टार्ट हो गया है। अब उसके बाद देखते हैं, धारा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती है, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। अब जब हम किसी चालक को किसी सेल से जोड़ देते हैं तो सेल जो है चालक में धारा को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक कार्य करता है, और ये आवश्यक कार्य V बराबर क्या होता है, W/Q से। इसको आप क्या लिखेंगे, V = W/Q। यहाँ से W की वैल्यू कैलकुलेट करें तो W बराबर लिखा जाएगा V × Q, और धारा की जो वैल्यू निकाला है यहाँ से करंट की वैल्यू, तो I बराबर क्या लिखा जाएगा, Q/T से। तो Q बराबर आ जाएगा हमारे पास I × T। अब ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें तो W बराबर क्या आ जाएगा, V × I × T। तो ये किसी चालक तार के द्वारा किया गया आवश्यक कार्य होता है जो धारा को प्रभावित करने के लिए आवश्यक होता है। अब ओम का नियम लगा दें, आप ओम्स लॉ लगाएं तो V = IR यहाँ रखा जा सकता है, तो W बराबर I² × R × T। और ओम का नियम एक और तरीके से लगाया जाए जिसमें I की वैल्यू को एवेल्यूट किया जाए, तो I बराबर V/R रखा जाए, तो W बराबर V² × T। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला जाता है। तो E = W, समीकरण 3, 4 और एक ये समीकरण नंबर 5, इन तीनों को एक दूसरे के बराबर रखें तो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहाँ पर V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर, I करंट की वैल्यू है, और T जो है वो टाइम है कि कितने टाइम तक करंट का फ्लो हुआ है। इसी तरह से R जो है वो किसकी वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप ऐसे न्यूमेरिकल्स भी बना सकते हैं। ये इस टॉपिक से दो टॉपिक और इंटरकनेक्टेड हैं। एक तो है हमारा पावर ऑफ द सर्किट, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। सब में यही फॉर्मूला आता है, 5वीं इक्वेशन तक डेक्टो वही डेरिवेशन करना होता है। एक एक स्टेप और यूज़ करेंगे उसके लिए, उसके बाद में इन दोनों के लिए फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। तो देखें यहाँ पर यदि क्वेश्चन बनाऊं मैं इसी फॉर्मूले के ऊपर कि किसी चालक का प्रतिरोध 5 ओम है और विभवांतर जो है, विभवांतर का मान 120 वोल्ट है, और T बराबर 10 मिनट तक के लिए धारा प्रवाहित की जा रही है चालक के अंदर। तो आपको बताना है कि वैद्युत ऊर्जा का मान बताइए, ये करना है आपको। तो वैद्युत ऊर्जा का मान बताइए, तो E बराबर लिखा जाएगा, V की वैल्यू 120 वोल्ट, I की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है वो हमें पता नहीं है, V बताया गया है। तो V हमारे पास में कितना दे रखा है, 120 वोल्ट, और R की वैल्यू 5 ओम है। तो V, R और T के बीच में रिलेशन कौन सा है, ये वाला, इसे लगाइए। तो ये लगाएंगे V² / R × T। तो ये हो जाएगा हमारा 120 × 120, 10 मिनट का मतलब हो गया 10 × 60,
यानी कि 600 सेकंड। तो 600 बट्टे आर की वैल्यू कितनी है 5 ओम। तो सॉल्व करने के बाद में ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमें पता लगाना होगा कि करंट बताइए साहब कितना है, तो V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर से करंट निकाला जा सकता है। V की वैल्यू 120, R की वैल्यू 5, यानी 24 एम्पियर आ जाएगा हमारे पास में। तो जो भी डाटा हो वो सब इन चीज़ों से कलेक्ट किया जा सकता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो देखो ये सॉल्व करूँ मैं इसको तो कितना आएगा हमारा, ये होगा 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 तो ये आ गए हमारे पास। 5 से ये 6 जो है कितनी बार कटेगा फिर, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 1.2 बार। तो 12 12 या 144 तो ये हो गए इंटू 1.2, इनका सबका इंटू कर देना तो आंसर आ जाएगा किस में, जूल में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगला टॉपिक है वो है वैद्युत परिपथ की शक्ति, जिसको आप क्या कहेंगे, पावर ऑफ द सर्किट। तो जैसा कि फॉर्मूले में दिखाया गया है P बराबर W अपॉन T है फॉर्मूला, और जब भी टाइम से डिवाइड लगता है तो डेफिनेशन में आता है दर। तो किसी चालक के द्वारा आवेश के प्रवाह के लिए कृत कार्य की जो दर है उसको ही हम वैद्युत परिपथ की शक्ति कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाएगा द रेट ऑफ डिसिप्शन ऑफ एनर्जी थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ नोन एज पावर ऑफ द सर्किट। पावर की वर्क की जो यूनिट है वो जूल है, टाइम की यूनिट सेकंड है, तो इसका डिवाइड लगा के वाट आ जाएगा। अब यहाँ से यदि वाट की डेफिनेशन निकालनी हो आपको तो कैसे निकालेंगे कि यदि इफ़ T बराबर क्या हो 1 सेकेंड और W बराबर क्या हो 1 जूल, तो पावर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 वाट आ जाएगा। तो डेफिनेशन होगी कि यदि किसी वैद्युत परिपथ के द्वारा धारा को प्रवाहित करने में 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करा जा रहा हो तो वैद्युत परिपथ की शक्ति जो है वो 1 वाट कहलाएगी। इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ 1 जूल इज़ वर्क डन एसोसिएटेड with the current which is flowing in a circuit through a 1 second, that is known as the 1 watt, ये बोला जाएगा। अच्छा, इसकी और भी यूनिट्स हैं। 1 किलो वाट में 10 की पावर 3 वाट होते हैं, ये यूनिट है इसकी। इसके बाद 1 HP जिसको कहते हैं हम हॉर्स पावर, HORSEPOWER, हॉर्स पावर, जिसको हिंदी में बोला जाता है अश्व शक्ति। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। एक और यूनिट है जिसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, जिसको बोला जाता है 1 यूनिट, जो आपका बिल होता है ना मीटर का, वो 1 किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है। और ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये इसकी अदर यूनिट्स हैं। इसके बाद इसका फॉर्मूला ड्राइव करें तो कैसे होगा, वही पूरा डेरिवेशन डिक्टो वही लिखना है इस वाले टॉपिक में भी। जो इक्वेशन नंबर आपकी 6 आई है उस 6 इक्वेशन को इसमें P बराबर W अपॉन T में रखेंगे। तो P बराबर लिखा जाएगा V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी, आई स्क्वायर R इंटू टी अपॉन टी, V स्क्वायर ओवर R इंटू टी ओवर टी। ये कट जाएगा आपका, तो आंसर आएगा P बराबर वी आई, यह आया आई स्क्वायर आर और यह आया वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला आ गया पावर ऑफ द सर्किट के लिए। तो पावर ऑफ द सर्किट जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम V और I की वैल्यू पता हो तो पावर ऑफ द सर्किट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर सीरीज़ में करंट फ्लो कर रहा हो श्रेणी क्रम में, तो वहाँ पर तो पहले 2 फॉर्मूले लगा सकते हैं, और यदि पैरेलल में बात हो रही हो तो फिर उस केस में V स्क्वायर अपॉन R लगा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। डेट्स ऑल फॉर द डे।